एपिसोड 32 अम्यूजमेंट पार्क। सुबह के 9 बजे स्टडी रूम में इस वक्त इवा, वंश, वीर, शिव और वेद बैठे थे। वेद बोला, भाई जल्दी से आज की चीट निकालते हैं ना, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। डॉल जल्दी करो और एक चीट निकालो। ये बोलकर वो इवा की तरफ देखने लगा। इवा को भी काफी एक्साइटमेंट हो रही थी। उसने जल्दी से आगे बका बाउल में से एक चीट निकाली और पक्का बोली, अम्यूजमेंट पार्क। वेद जल्दी से अपनी जगह खड़ा होकर बोला, वाव ये तो बहुत अच्छा है, हम आज भी दिन भर फूल मस्ती करेंगे। इवा बोली, हाँ काफी मजा आएगा, हम पिछली बार की तरह वाटर पार्क में भी खूब मस्ती करेंगे। वो दोनों तुरंत आपस में प्लान करने लगे कि वहां जाकर क्या क्या करना है। बाकी तीनों बस उनकी बातें सुन रहे थे। काफी देर बाद भी जब उनकी बातें खत्म नहीं हुई तो वीर ने उनसे कहा, अगर तुम दोनों इसी तरह बातें करते रहोगे तो यहीं पर दोपहर हो जाएगी, फिर तो हमें वहां पर एंट्री भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर इवा और वेद एक साथ बोले, हम तो अभी तैयार होने जा रहे हैं, हम 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आते हैं। ये बोलकर वो दोनों जल्दी से वहां से अपने अपने कमरे में भाग गए। उनके जाने के बाद वीर, वंश और शिव भी वहां से तैयार होने चले गए। जब सब तैयार होकर नीचे आए तो सब अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। वीर ने पहले से ही पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक कर लिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी अजनबी उनके फैमिली टाइम में डिस्टर्ब करे। उन लोगों ने दोपहर तक अम्यूजमेंट पार्क में अलग अलग एक्टिविटी की। उन्होंने थीम पार्क में भी कुछ देर तक एंजॉय किया। जब वो थोड़े थक गए थे तो वो सब वहीं पर खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद वो सब वाटर पार्क में जाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने चले गए। शिव को किसी का कॉल आया तो वो कॉल पर बात करने के लिए पीछे रह गया। इवा अपने स्विम सूट में बाहर आई तो शिव की नजर उस पर गई। उसे इस तरह देखकर शिव का दिल जोर से धक रहा था। वो बस एक टक उसे ही देख रहा था। उसका मन अभी के अभी इवा को किस करे। वो इवा के पास जाने ही वाला था कि इवा वहां से दूसरी तरफ चली गई। तरफ देखती भी नहीं। वो बस अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और वंश को इवा को ले जाते हुए देख सकता था। वो भी वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वंश भी इवा को उसके कमरे में सुलाकर वहां से अपने कमरे में चला गया। रात को शिव फिर से इवा के कमरे में चला आया। उसने इवा को सोते देखा तो वो उसके पास गया। उसने उसके माथे पर किस किया, फिर उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह के 5 बजे शिव इवा के पास से उठा। उसके माथे पर, फिर उसके गाल पर, फिर उसके होठों पर थोड़ी देर तक किस किया। शिव इवा से बोला, लव यू जान, गुड मॉर्निंग। ये बोलकर फिर से उसके लिप्स पर एक लाइट किस करता है, फिर वहां से उठकर बाहर चला गया। अगले दिन इवा ने मूवी देखने की चीट निकाली। वीर ने देखा कि कल की मस्ती से इवा और वेद अभी भी थके हुए हैं, तो उसने घर पर ही मूवी देखने का प्लान किया, जिस पर सब मान गए। दोपहर को सब लोग मूवी देखने के लिए घर में बने होम थिएटर में आ गए। जब सब लोग मूवी देख रहे थे तभी वी में एक सीन चालू हो गया। उस सीन में एक रेड लाइट एरिया का सीन था। उस सीन को देखकर इवा को अपने पिछले जीवन की याद आने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसे पसीना भी आने लगा। इवा जल्दी से थिएटर से बाहर चली गई। न होना कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए तड़पता हूँ और एक तुम ही जिज एक पल के लिए भी मुझ पर नहीं हरती। शिव में ही मन कहाँ लगता है। मुझे अपने जान के पास जाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं इस तरह तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकता। शिव भी वहां से स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। जब वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि इवा पानी में खेल रही थी। वो काफी खुश लग रही थी। इवा को इस तरह खुश देखकर शिव के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जो उसने जल्द ही छिपा ली। शिव को कभी भी इस तरह से बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं था, लेकिन आज इया को इस तरह खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा था। वो भी उनके साथ मस्ती में शामिल हो गया। शाम को सब काफी थककर घर वापस आए। सबसे ज्यादा तो इवा और वेद थक गए थे। वो दोनों तो कब के सो चुके थे। जब वीर और वंश ने उन्हें ऐसे देखा तो वीर ने वेद को और वंश ने इवा को गोद में उठा लिया और उन्हें लेकर घर में अंदर की तरफ चलने लगे। शिव ने जब अपनी जान को वंश की बाहों में देखा तो उसे वंश से बहुत जलन हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर अपनी जान को वंश की गोद से अपने गोद में ले, लेकिन वो किस हक से ऐसे करता। उसकी जान तो उसकी इवा सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो सीधे लटकाकर नीचे गिर गई। उसने फिर से खड़े होने का कोशिश की, लेकिन उसके पैर इस वक्त उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो काफी डरी हुई थी। इस वक्त इवा के दिमाग में अपने पिछले जीवन की रेड लाइट एरिया की यादें घूम रही थी। उसे लगा रहा था कि वो लोग कभी भी उसे वापस ले जाएंगे, वो उसे फिर से गंदे तरीके से टच करेंगे। ये सब सोचकर उसकी हाथ पैर कांप रहे थे। वो लटका कर अपने बेड के पास पहुंची और कुछ ढूंढने लगी। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी।
थोड़ी देर ढूंढने के बाद इवा को वो चीज मिल गई। वो वही गन थी जो इवा के दादा ने उसे दी थी। इवा ने उस गन को कसकर पकड़ लिया और वही नीचे जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कमरे में एक जोड़ी आंखें उसे ही घूर रही थी। क्या इवा खुद को संभाल पाएगी? कौन था कमरे के अंदर? क्या होगा इवा को अपने कमरे में किसी और के होने का पता चलेगा? क्या इवा इस दर्द को भूलकर शिव को अपनी जिंदगी में आने का मौका देगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें।